वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप योगी फिर से अपने चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज 20 जनवरी 2022 है और आज के इवनिंग का टॉनिक आ गया है आपके लिए 440 वोल्ट वाला। आज का टॉनिक 440 वोल्ट वाला डेली करंट अफेयर्स 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में। और ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज की डेट में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों। हर एग्जाम में 5 से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। और एक करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है दोस्तों, अगर आप चाहेंगे कि हम एग्जाम के 10 दिन पहले याद कर लें तो आपका सर दर्द होने लगेगा, माथा दर्द होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं, कुछ भी याद नहीं रहेगा, इधर का उधर चला जाएगा। इसीलिए इसका तैयारी धीरे धीरे किया जाता है और इसका जिम्मेदारी हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 ने ले लिया है, मैंने ले लिया है। मैं आपका दोस्त आपके साथ हूँ और प्रतिदिन इसे टॉनिक के रूप में आपको दे रहा हूँ और निश्चय ही आप एग्जाम में 440 वोल्ट लेके जाएंगे, आग लगा देंगे, तहलका मचा देंगे। एग्जाम में आपका रिजल्ट 100% करंट अफेयर से आप 100% आंसर दे पाएंगे। तो इन्हीं के साथ आज का पहला टॉनिक, पहला सवाल, पहला करंट अफेयर्स शुरू किया जाता है। चलिए नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 1 जो आज पहला है, हाल ही में किस तारीख को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया? एनडीआरएफ का स्थापना दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है दोस्तों, लेकिन अभी हाल ही में मनाया गया है। इसलिए करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अभी जो लेटेस्ट एग्जाम होने वाले होंगे उसमें पूछा जा सकता है एनडीआरएफ का स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया। तो एनडीआरएफ का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया दोस्तों। एनडीआरएफ, उम्मीद है आप लोग जान रहे होंगे, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स मतलब ये जो भूकंप, बाढ़ या जो भी प्राकृतिक आपदा आती है उस वक्त ये फोर्स आम जनों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करती है और उन्हें सुरक्षित, अपने जो सुरक्षित स्थान होते हैं वहाँ पे पहुँचाने का, रेस्क्यू का काम करती है। एनडीआरएफ बहुत ही बेहतरीन काम भारत के लिए कर रही है। तो हाल ही में इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 19 जनवरी। यहाँ करंट अफेयर्स का सिर्फ आंसर नहीं बताया जाता दोस्तों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपको आंसर बताने के साथ ही उसके बारे में डिटेल जानकारी भी देती है, कंप्लीट डिस्कशन। और जब कंप्लीट डिस्कशन होता है तो वो आपके दिमाग में धंस जाता है और वो उसको फिर आप भूलते नहीं हैं। इसके अलावा हम लोग T10 के फॉर्मेट में चलते हैं। आपको चाहते हैं कि 10 मिनट में ये सारे 10 करंट अफेयर्स आपको मिल जाए और आप एग्जाम में धूम मचा दें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है विक्रम देव दत्त। विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया दोस्तों। एयर इंडिया के बारे में आप लोग जानते होंगे, एयर इंडिया कंपनी की ऑनर है एयर इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी कुछ दिनों पहले थी, लेकिन ये फिर से निजीकरण के कारण टाटा ग्रुप के हाथ में चला गया है। और इसका इतिहास अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 1930 में JRD टाटा ने की थी। ये एक प्राइवेट कंपनी ही थी, लेकिन 1946 में सरकार ने इसे हड़प लिया। समझिए कि ये गवर्नमेंट कंपनी बन गई और JRD टाटा से सरकार ने छीन लिया था और ये तब से सरकारी बन गई। और एयर इंडिया लिमिटेड में 2 विंग होते हैं दोस्तों, एक एयर इंडिया और एक एयर इंडिया एयरलाइंस। तो एयर इंडिया एयरलाइंस जो होती है वो घरेलू विमान के लिए है, मतलब इंडिया के अंदर वो उड़ान का सुविधा देती है, जबकि जो एयर इंडिया है वो इंटरनेशनल सुविधा प्रदान करती है। बाद में फिर दोनों को मर्ज कर दिया गया और अभी फिर से ये कंपनी घाटे में चली गई। इस पे काफ़ी ज़्यादा कर्ज बढ़ गया दोस्तों, क्योंकि जानते हैं जब सरकारी कोई कंपनी बन जाती है तो हमारे जो नेता लोग हैं ये लोग
उसका दुरुपयोग करते हैं। हुआ क्या, जब 1946 में एयर इंडिया सरकारी कंपनी बन गई तो हमारे नेता, उसका बेटा, उसका पोता सब घूमने लगा एयर इंडिया से। एयर इंडिया से विदेश जाने लगा, जहाँ जहाँ घूमने का मन घूमा। और सरकारी है, बाप मंत्री है, तो पैसा देगा किसे? तो यही होता है, सरकारी माल बाप का माल हो गया। और इन्होंने खूब यूज किया एयर इंडिया का अपने निजी कार्यों के लिए। इसी के कारण इस पे कर्ज का बहुत सारा बोझ बढ़ गया और एयर इंडिया आज कर्ज में डूब गई। लेकिन फिर से एक अच्छी हाथों में अच्छी कंपनी, जिनका कि स्टार्टिंग भी इसी कंपनी ने किया था, टाटा ग्रुप ने, और फिर से उसी कंपनी के पास चली गई है। उम्मीद है इनका सारा जो समस्या है वो दूर होगा और एक वर्ल्ड लेवल का एयरलाइंस कंपनी बन के फिर से उभरेगी, यही उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो अभी हाल ही में एयर इंडिया का नया सीईओ विक्रम देव दत्त को बनाया गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 97 वर्षीय किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का हाल ही में निधन हो गया? तो ये कार्टूनिस्ट थे और इसका हाल ही में निधन हो गया। 97 साल के थे, पद्मश्री पुरस्कार भी इसे मिला था। तो ये कार्टूनिस्ट कौन थे? नारायण देव दत्त है दोस्तों, लेकिन यहाँ देवनाथ होगा। यहाँ पे देवनाथ, नारायण देवनाथ, जो कि बंगला भाषा में अपने कार्टून को लिखते थे और बंगला भाषा में नए नए कार्टून किरदारों को इन्होंने जन्म दिया था और बहुत ही फेमस थे। और इसे पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका था और 97 ईयर्स में इसकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपना लाइफ अच्छा खासा जी लिया, बस 3 रन से सेंचुरी से चूक गए, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी नाम किया है इन्होंने। तो इस 3 नंबर का राइट आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए नंबर 4, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड कि में कितने % हिस्सेदारी खरीद ली है? कितने % खरीद ली है? तो इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे एडवर्ड क्या है। भारत की ये स्वदेशी रोबोट बनाने वाली कंपनी है और इसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में है। और ये कंपनी 2016 में शुरू हुई है और भारत में स्टार्टअप के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा नाम है आज के डेट में। इसी के नाम, इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज का अट्रैक्शन बढ़ा इनकी ओर और इसमें 54% की हिस्सेदारी ली है। मतलब समझिए कि अगर आप 50% से ज़्यादा किसी भी कंपनी में शेयर खरीद लेते हैं, हिस्सेदारी ले लेते हैं, आप ही उसके ओनर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है अब एडवर्ड जो रोबोटिक्स कंपनी है घरेलू, उसके मालिक रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इनकी ऑनर हो चुकी है दोस्तों। तो एडवर्ड में कितने % हिस्सेदारी खरीदी है? तो 54%, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उन्मुक्त चंद बने हैं ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग। जैसे इंडिया में IPL लीग होता है ना, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है दोस्तों। तो इस बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? उन्मुक्त चंद एक जाना पहचाना भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने अंडर-19 में कप्तानी भी की है और भारत को वर्ल्ड कप भी जिताया है। तो उन्मुक्त चंद बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे हाल ही में लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए चुना गया है? तो पहले जब भी ये फीफा का अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना जाता था, इसमें लियोनेल मेसी का नाम आप लोग देखते होंगे, लेकिन इस बार और पिछले बार भी इनका नाम नहीं देख पा रहे होंगे। और एक नए प्रतिभावान खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोवास्की जो पोलैंड के खिलाड़ी हैं, उसे सर्वश्रेष्ठ फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और ये लगातार दूसरी बार है। और ये पोलैंड के हैं दोस्तों, ये पोलैंड के हैं। लियोनेल मेसी जो कि 6 बार जीत चुके हैं ये अवार्ड, लियोनेल मेसी 6 बार जीत चुके हैं, जो कि अर्जेंटीना के हैं। तो इस बार किसे मिला? रॉबर्ट लेवांडोवस्की, कहाँ के हैं? पोलैंड के। इसे याद रखिएगा दोस्तों। लियोनेल मेसी
बहुत लोग जो नहीं पढ़े रहते लियोनेल मेसी को मार देंगे, क्योंकि वो लगातार अवार्ड जीतते थे, कंटिन्यू रूप से सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड वो जीतते रहे हैं। इसलिए लियोनेल मेसी नहीं, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, नई सनसनी है ये। चलिए नंबर 7, किस देश ने WEF दावोस एजेंडा 2022 के दौरान P3 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 का फुल फॉर्म का प्रो प्लानेट पीपल मूवमेंट का प्रस्ताव रखा? तो जब भी आप शॉर्ट फॉर्म देखें और वहां अगर मोदी जी पहुंच गए हैं, समझिए वो मोदी जी का ही काम है। मोदी जी बहुत कुछ का शॉर्ट बना लेते हैं, कभी कांग्रेस का, कभी सपा का, कभी बसपा का, तो इसी तरह हर चीज में उनका शॉर्ट फॉर्म चलता है। तो मोदी जी ने हाल ही में जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि दावोस में मुख्यालय है, इसका एजेंडा 2022 में वर्चुअल तरीके से उन्होंने इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने P3 प्रो प्लानेट और पीपल, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मोदी जी ने WEF में P3 का फॉर्मूला दिया, तो इसका P3 में कौन से 3 चीज समाहित हैं? तो प्रो प्लानेट और पीपल। इससे आप याद रखेंगे दोस्तों, ये भारत की तरफ से दिया गया था दावोस एजेंडा 2022 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस टेनिस खिलाड़ी को टीकाकरण नहीं कराने के कारण ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया? हाँ, ये बहुत ही बड़ा न्यूज है दोस्तों। ये किस टेनिस खिलाड़ी को टीकाकरण नहीं कराने के कारण ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया? ये खिलाड़ी कौन है? तो जाना पहचाना नाम नोवाक जोकोविच। यहाँ पे क होगा, नोवान हो गया, क उसको पढ़िएगा नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच वो खिलाड़ी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया खेलने गए थे, लेकिन उन्होंने टीका नहीं लिया था, टीकाकरण नहीं लिया था कोविड का, जिसके चलते उनका वीजा रद्द कर दिया और उसे ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया और वो मैच नहीं खेल पाएंगे दोस्तों। तो ये इस पे क्या कहा जा सकता है बताइए? एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है जो कोविड-19 टीकाकरण को लेकर दुनिया को जागृत करना चाहिए, दुनिया को प्रोत्साहित करना चाहिए कि टीका लें और कोरोना से सामना करें, लेकिन इन लोग ये खुद ही टीका नहीं ले रहे हैं और वो भी बार बार इसके साथ इस तरह की वाकया होते जा रहा है, कभी एयरपोर्ट में, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो माना जाए तो समाज के लिए ये लोग कोरोना है, भले सफल हो गए लेकिन समाज का सबसे बड़ा कोरोना है, ये कोरोना का सबसे बड़ा वायरस है। आप रोल मॉडल है भाई करोड़ों के, तो आपको तो सबसे आगे रहना चाहिए इन सब चीज़ों में। आप पीछे नहीं रह रहे हैं और ऊपर से जिद भी कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल इन्होंने गलत किया है, इसे तो कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो हमें उस पर नहीं जाना है। अभी आपको क्वेश्चन में एक जो एग्जाम में आएगा 1 नंबर से मतलब है दोस्तों, इस जो कोरोना है चलता फिरता कोरोना, नोवाक जोकोविच आपका राइट आंसर है। इन्होंने टीका नहीं लिया, ऑस्ट्रेलिया से इसे निर्वासित कर दिया गया है, इसका वीजा रद्द कर दिया है। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं ये भी पूछा जाता है। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के हैं, सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रोजगार मिशन किस राज्य सरकार की हालिया पहल है? रोजगार से संबंधित रोजगार मिशन चलाया गया है, ये किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये पहल है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की सरकार ने रोजगार मिशन स्टार्ट किया है युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के लिए। तो आज का T10 का अंतिम ओवर पे हम लोग आ गए हैं और अंतिम गेंद, और देखिए क्या शानदार संजोग है मेरे भाइयों, क्या शानदार संजोग है। T10 जैसे ही कहा T20 का क्वेश्चन आ गया, T20 का क्वेश्चन आ गया और ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ें। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 टीम में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 टीम में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? तो वो महिला खिलाड़ी है स्मृति मंधाना, एकमात्र भारतीय क्रिकेटर जिसे कि आईसीसी T20 टीम में शामिल किया गया है, तो वह स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को जगह मिला है, भारतीय टीम की मजबूत खिलाड़ी है, वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मजबूत खिलाड़ी मानी जाती है और ये मुंबई से संबंधित है और इन्होंने डबल सेंचुरी भी घरेलू सीरीज में लगाई है। घरेलू मतलब जब वो इंटरनेशनल टीम में नहीं थी तो घरेलू क्रिकेट में डबल सेंचुरी भी है इसका, 224 रन हाईएस्ट, बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है दोस्तों। तो आज का आपको 440 वोल्ट वाला 10 करंट अफेयर्स मिल गया है और निश्चय ही
ये आपको बूस्ट करेगी एग्जाम के लिए, और आप एग्जाम में बूस्ट होके जाएंगे, 440 वोल्ट के साथ जाएंगे दोस्तों। आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स के सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि एक दिन में 10, एक महीने में 300, 6 महीने में 1800 करंट अफेयर्स आपके पास रहेगा मेरे भाइयों बहनों। 1800 क्वेश्चन याद करके आप जाएंगे तो कोई करंट अफेयर्स आपसे छूटने वाला नहीं है। इसी के साथ आपका दोस्त मैं डॉक्टर संदीप वियोगी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।